तो मानो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 तक कर लिया था, हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 3.1 तक पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको हम देखते हैं। जैसे मैं चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे अगर कोई वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू y प्लस 2, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का एक वैल्यू मिलता जाएगा। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा एक फंक्शन। तो क्लास 10 में हमने क्या क्या पढ़ा था, साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। अगर इसे को हम एक टर्म के बराबर कर दें f ऑफ x, f of x is equal to tan x, f of x is equal to cot x, f of x is equal to sec x, f of x is equal to cosec x। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात करते हैं आगे में क्या पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज में हमें एक यूनिट रेडियस के सर्कल के बारे में सारी जानकारी पढ़नी है। तो अब हम एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेते हैं। तो अब जैसे इसकी क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस कितना है, 1 यूनिट। अब इसको हम उससे बढ़ा के अक्ष बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया था कि कब एंगल पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो एक्स अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में हम एक्स बनाते हुए एक एंगल लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, cos x sin x, cos x होगा और sin x होगा। तो अब इसमें हम यहां से निकालते हैं, तो ये वैल्यू हमारी क्या है, cos x, और ये क्या हो जाएगा, sin x। तो अब जो ये cos x और sin x है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पर। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे cos x और sin x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे अगर x की वैल्यू जो है यहाँ 0 है, तो ऐसा मूव करते जाए, यहाँ क्या जाए, π/2, ये 0 हो जाएगा, ये π/2, और ये क्या हो जाएगा, पाई, और ये 3π/2। तो फिर यहां से आ जाएगा 2π। मतलब कि x की वैल्यू जैसे जैसे 0 से 2π की तरफ मूव करेगी वैसे वैसे ही एक नया ट्रायंगल पॉसिबल होगा। जब जैसे x की वैल्यू 0 से 2π की तरफ मूव करेगी तो प्रत्येक x के लिए एक नया ट्रायंगल मिलेगा, जिसमें प्रत्येक नए ट्रायंगल में एक नया बेस होगा और एक नया कॉस होगा, सॉरी साइन लंब होगा। तो हम कह सकते हैं कि ईच एक्स के लिए कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू यूनिक होगी। मतलब प्रत्येक एक्स के लिए एक यूनिक कॉस एक्स और साइन एक्स मिलेगा, cos x और sin x मिलेगा।
जब तक जैसे जैसे हम x की वैल्यू को मूव करें 0 से लेकर 2 पाई तक, तो प्रत्येक x के लिए हमें क्या sin x और cos x मिलता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि sin x और cos x की वैल्यू क्या क्या होगी। तो अब हम इसमें सारा कैलकुलेशन जो होगा एक यूनिट सर्कल पर होगा। अब हम देखते हैं, आप लोग नोट करके चलिएगा जो आपको नोट करना होगा। तो अब जैसे इसको भी हटा देते हैं, तो अगर ये x 0 एकल बना रहा है तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका cos 0 sin 0। फिर अब जैसे यहां से मूव करेंगे π/2 तक, तो इस π/2 के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसे x एकल बना है तो cos x sin x है, तो π/2 एकल बनाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos π/2 sin π/2। तो फिर अब जैसे हम यहां से मतलब पाई एंगल बनाएगा, तो इस पाई एंगल के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos पाई sin पाई। फिर यहां से मूव करते करते यहां जाए 3π/2 पे, तो इस 3π/2 के लिए इसका निशान हो जाएगा cos 3π/2 sin 3π/2। फिर अब ये यहां से x से मूव करते यहां पर 2π एंगल बना लिया, तो इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos 2π sin 2π। तो बता देते हैं cos 0 की वैल्यू cos 2π की वैल्यू दोनों सेम होगी। तो ये तो हो गया। अब इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी, या मतलब कि कैसे इसे cos x और उससे sin x का वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहां से जरा हम देखिए, तो थोड़ा हम रफ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, 1 यूनिट का रेडियस, 1 यूनिट का। तो ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है इस पे 0, तो इसका निशान हो जाएगा 1, 0। ये 1 है और इस पे 1, तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0, तो इसका निशान है 0, 1। इस प्रकार इसका ये माइनस हो जाएगा -1, 0, इसका निशान हो जाएगा 0, -1। तो अब हम sin x और cos x की वैल्यू निकालते हैं। तो sin x cos x, ये x एक एंगल ले लेते हैं। अब इस पे वैल्यू क्या है, तो पहला देखते हैं 0 और 2π, तो वैल्यू वही होगी 0 या फिर 2π। तो इसके लिए वैल्यू देखते हैं, cos 0 के लिए cos की वैल्यू क्या है 1, sin की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0। फिर कहां मूव कर रहा है π/2 पर, तो π/2 पे देखते हैं cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, sin π/2 की वैल्यू 1। फिर अब जैसे इसमें cos पाई एंगल का मान होगा इसका, तो cos पाई की वैल्यू क्या हो रही है -1 और sin पाई की वैल्यू 0। फिर यहां से मूव करते करते यहां से 3π/2, तो 3π/2 पे वैल्यू हम देख रहे हैं क्या है, cos 3π/2 की वैल्यू 0 और sin 3π/2 का वैल्यू -1। ये तो हो गया कब, जब हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज चला रहा है, धनात्मक दिशा में। अब जब एंगल नेगेटिव डायरेक्शन बनेगा, मतलब कि क्लॉकवाइज में चलेगा, तो उस पे वैल्यू कैसे कैसे हम लेंगे। तो इतना आपको कॉपी कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे
कि जब हमारा एंगल जो क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, जब क्लॉकवाइज में रोटेट करें तो यहाँ से भी यहाँ क्लॉकवाइज में तो ये कितना बनेगा -π/2 का, मतलब ये कितना बनाएगा -π/2। तो -π/2 तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos -π/2 sin -π/2। फिर अब यहां से मूव करते करते -π का एंगल बना रहा है, इसे -π का जब एंगल बनेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर cos -π sin -π। फिर जैसे जैसे मूव करते करते -3π/2 का एंगल बनाएगा। तो -3π/2 के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos -3π/2 sin -3π/2 माइनस है। और ये मूव करते करते जब यहां से यहाँ 2π पर आ जाए -2π या 0, तो इसके लिए क्या आ जाए cos 0 या -2π sin -2π। अब इसका वैल्यू देखते हैं। तो cos -π/2 पे वैल्यू क्या है cos की 0। अब -π/2 पे sin की वैल्यू -1। तो हम देखते हैं कि 3π/2 और -π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। फिर अब पाई को देखते हैं। जब पाई पे आएंगे तो cos -π/2 को -1 मिलेगा। cos -1 किसको मिल रहा है इसमें पाई, तो ये भी -π और पाई की वैल्यू सेम होगी। और जब यहाँ जाएंगे तो cos -3π -3π/2 के लिए मिलेगा cos की 0 और sin -3π/2 के लिए sin 1 मतलब -3/2। अब ये रोटेट करते हुए जाएगा तो -2। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जो वैल्यू cos -2π की होगी वही वैल्यू sin cos +2π की वैल्यू होगी, या फिर जो वैल्यू sin -3π/2 की होगी वही वैल्यू sin π/2 की वैल्यू होगी। तो ये तो हम निकाल लिए sin x और cos x की वैल्यू। sin x और cos x निकल गया तो tan x आराम से निकल जाएगा। तो tan x क्या होगा sin x/cos x, वहां से निकल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जब ये एक रोटेशन पूरा हो जाए तो हमारा एंगल कैसे बनेगा। सो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे एक यूनिट रेडियस से सर्कल लेकर हम चलते हैं। तो जैसे अब x अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल जब यहाँ पर घूमेगा ये 2π, और जब यहाँ से थोड़ा सा और आगे x बना है तो जो ये एंगल होगा ये x हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा cos 2π + x, 2π + x, और इस कोऑर्डिनेट का निशान हो जाएगा sin 2π + x। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो x बना रहा है ये तो बना रहा है x से पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस। तो इसके लिए इस x एंगल के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos x sin x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि cos x जो है cos 2π + x ये किसके इक्वल है cos x। फिर नेक्स्ट sin 2π x ये किसके इक्वल हो जाएगा sin x। तो अब जैसे ये 2π एक और रोटेशन के घूमते घूमते पूरा ये यहां से आएगा क्या है 4π बन जाएगा ये, और ये x। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या रहेगा cos 4π + x sin 4π + x। तो ये जो कोऑर्डिनेट है यहां पे ये तो भी x एंगल बना रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा cos
4 पाई प्लस यक्स और ये क्या हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस यक्स। तो फिर जैसे अब रोटेट करते करते ये 6 पाई प्लस एक्स आ जाएगा तो फिर वही सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये रोटेशन चलता जाए मतलब कि cos 2n पाई प्लस यक्स इसके इक्वल हो जाएगा cos x, साइन 2n पाई प्लस यक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा साइन यक्स। ये एक फॉर्मूला यहां से हमारा मिल गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 पाई पर वैल्यू क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, मतलब एवरी 2 पाई रोटेशन प्रत्येक 2 पाई रोटेशन पर वैल्यू विल रिपीटेड मतलब प्रत्येक 2 पाई की रोटेशन पर वैल्यू क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो अगर प्रत्येक 2 पाई के रोटेशन पर वैल्यू रिपीट कर रहा है तो हम कह सकते हैं जो 2 पाई का जो मल्टीपल है इसको 0 एज्यूम कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 पाई मल्टीपल ऑफ 2n पाई इसको कंसीडर हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर वैल्यू पूछ दे हमारा साइन 10 पाई प्लस यक्स तो ये किससे इक्वल हो जाएगा साइन एक्स के। अगर पूछ दे cos 10 पाई प्लस यक्स ये पूरा ले लीजिए ये किससे इक्वल हो जाएगा cos x, मतलब 2n का जो मल्टीपल होगा उसे हम 0 एज्यूम करेंगे। तो यहां से हमारा ये फॉर्मूला तरह से बन जाता है cos 2n पाई प्लस x किससे इक्वल होगा cos x के, sin 2n पाई प्लस x किसके इक्वल होगा sin x के। फिर अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जैसे हम देखेंगे कि यदि sin x 0 या फिर cos x 0 तो यह x के किन किन वैल्यू के लिए 0 होगा, या फिर cos x 0 तो यह x के लिए किन किन वैल्यू के लिए 0 होगा। तो ये x क्या है एंगल, मतलब x एंगल किन किन वैल्यू के लिए 0 होगा। अब इसके बात करते हैं। तो इसके भी बात करने के लिए सेम वही हम लेंगे यूनिट रेडियस का सर्कल। तो यूनिट रेडियस का सर्कल लेंगे तो यहां से x डायरेक्शन में कांस्टेंट बनाएगा जिसका कोऑर्डिनेट cos x sin x हो जाएगा। तो ये cos x इसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट का, मतलब x का निर्देशांक है, और ये y का sin x y का कोऑर्डिनेट y का निर्देशांक है। अगर हम ले y कोऑर्डिनेट को 0, ठीक हम क्या लेते हैं इफ y कोऑर्डिनेट 0, मतलब y का जो निर्देशांक है उसको 0 लेंगे तो y का निर्देशांक इस पर 0 मिलेगा x एक्सिस पर। तो y कोऑर्डिनेट हम जानते हैं निर्देशांक में x अक्ष पर क्या था y इक्वल टू 0, ये किसमें मिलेगा x अक्ष पर, मतलब sin x इक्वल टू 0। तो यह x के किन किन वैल्यू के लिए होगा। तो ये किसमें मिला है x अक्ष पर, x अक्ष मतलब ये पहला तो 0 वही मिलेगा, फिर अब यहां से रोटेट कराएं पाई, फिर यहां से 2 पाई, फिर ऐसे ऐसे यहाँ 3 पाई, मतलब ये ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर सपोज करें हम कि ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में बनाए तो इसे यहां से 0 मिले फिर माइनस पाई, मतलब कि x 0 मिले फिर माइनस पाई
फिर यहाँ से घूमे फिर यहाँ से घूमे -2π, फिर यहाँ से आया -3π, ये x1 मिलता है। तो जब इसको देखिए हम क्या है x प्लस माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 प्लस माइनस π प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π सो ऑन। तो अब ये क्या है 0 1 2 3 4, मतलब ये क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो ये क्या है कैसे इंटीजर तो है, इसको लिख सकते हैं कि x बराबर n π, जहां n क्या है इंटीजर फॉर ऑल x, तो n क्या है हमारा इंटीजर प्रत्येक x के लिए, तो प्रत्येक x के लिए क्या होगा ये इंटीजर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यदि फॉर्मूला के रूप में यदि sin x 0 हो जाए तो वह x के किन वैल्यू के लिए होगा n π, हमारा n क्या हो जाएगा इंटीजर। तो ये तो होगा हमारा y कोऑर्डिनेट 0। अब हम बात करते हैं यदि x का कोऑर्डिनेट 0 तो क्या होगा। तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हम चल रहे हैं। अब देखते हैं यदि x कोऑर्डिनेट 0 हो तो x कोऑर्डिनेट किसमें 0 होता है y अक्ष, x अक्ष का निशान क्या है cos x, मतलब cos x 0, तो cos x किसमें 0 होगा y अक्ष, मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी y अक्ष, y है π/2 3π/2 5π/2, मतलब ये क्या मिलेगा 5/2, फिर रोटेशन जाएगा 3π/2 5π/2, फिर पाई ऐड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 7π/2 s1 चलेगा, मतलब कि y कोऑर्डिनेट में मिल रहा है तो यहाँ से π/2 हो गया, फिर यहाँ से पाई ऐड करेंगे 3π/2, फिर यहाँ से पाई ऐड करेंगे 5π/2 ऐसे चलता रहेगा। सपोज ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में चले तो उसमें चल सकता है -π/2 -3π/2 -5π/2 ऐसे समान चलते रहे, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो ये इधर से क्या बोल सकते हैं ये और संख्या का पाई मल्टीपल है, जैसे 1/2 3π/2 5π/2 1 3 5 7, मतलब कि विषम संख्याओं का π/2 का मल्टीपल है। जैसे इसको हम लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 π/2। ये क्या हमारे ऑड संख्या विषम संख्या को बोलते हैं 2n। 2n हमारा सम हो जाएगा, एक ऐड करेंगे ये विषम करेंगे, तो ये हमारे क्या है विषम संख्याओं का मल्टीपल है, मतलब 2n + 1 π/2, जहां n क्या हो जाएगा इंटीजर। मतलब फॉर्मूले के रूप में यदि cos x 0 आ जाए तो वह x से किन वैल्यू के लिए होगा 2n + 1 π/2 के लिए, जहां n क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर। अब जैसे cos x और sin x का निकल गया, अब हम tan x sec x और sec x का पूरा निकालेंगे, तो इतना कॉपी कीजिए, फिर उसका हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये tan x किसके लिए परिभाषित है, किसके लिए परिभाषित नहीं है। मतलब tan x यदि 0 हो तो यह x के किन वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो tan x को क्या लिखेंगे हम sin x cos x, मतलब इसके परिभाषा को निकले cos x की वैल्यू 0 नहीं मुझे, मतलब दैट इज
cos x हमारा 0 ना हो, तो cos x से इसमें 0 होगा, 2n + 1 π/2 पे 0 होगा। तो हमें इसको परिभाषित करना है, तो ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। द tan x किस वैल्यू परिभाषित होगा, बस इन वैल्यू को छोड़कर tan x परिभाषित होगा। सर cot x क्या होता है, cos x अपान sin x, इसके लिए भी sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x क्या होगा 0 ना हो, तो ये x की 3 वैल्यू के लिए 0 होता है, n पाई, मतलब यहाँ n पाई हम नहीं है। cot x को परिभाषित करने के लिए x के हम n पाई को छोड़कर ये cot x परिभाषित होगा। उसी प्रकार sec x को 1/cos x, तो cos x के लिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या ले लेंगे 2n + 1 π/2। उसे x की बात करते हैं, तो ये जो है 1/sin x, तो इसमें sin x कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे, x = n पाई का वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा काम करेगा डोमेन और रेंज की जब बात हम करेंगे, तब भी इसका अच्छे से क्लियर वहां हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो किसमें पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है, और डोमेन ऑफ रेंज। सो आई होप इतना आप लोग को समझ में आएगा और इतना अच्छे से आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो थैंक यू।